आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि दीदी आप अपने बालों पे ऐसा क्या लगाते हो जिसकी वजह से आपके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी सब कुछ नज़र आते हैं। तो मेरे बाल हमेशा से ऐसे नहीं थे। हार्ड वाटर की वजह से मेरे बालों में काफ़ी डैमेज आ गया था और फिलहाल मेरा हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इस टाइम पे मुझे हेयर फॉल इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हर किसी का एक सीज़न होता है। किसी को किसी सीज़न में हेयर फॉल ज़्यादा होता है, किसी को किसी सीज़न में हेयर फॉल ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ, हार्ड वाटर से जो हेयर फॉल होता है वो बहुत ही गंदा होता है और उसके साथ साथ बालों का जो टेक्स्चर होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत डिफरेंट रेमेडी अपने बालों के लिए करती रहती हूँ और उसके अच्छे रिजल्ट्स अपने बालों के लिए देखती रहती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी केराटिन क्रीम जो कि बालों में एकदम सॉफ्टनेस को लेके आती है और उसके साथ साथ बालों में जो शाइन होती है, जो कभी खो जाती है हार्ड वाटर की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से, उसको वापस लेके आती है। और उसके बाद हम बनाने वाले हैं एक केराटिन शैम्पू भी। हम यहाँ पे कोई भी तेल नहीं लगाएंगे, आप तेल भूल जाओ। आप कोई भी हेयर मास्क मत लगाना, हेयर मास्क भूल जाओ, ये सब कुछ हमें नहीं लगाना। सिर्फ और सिर्फ हम लगाएंगे केराटिन क्रीम और उसके बाद ये वाला केराटिन शैम्पू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं केराटिन क्रीम। इस वाली केराटिन क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास का पानी लिया है और इसे गैस पे आपको रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे काली चाय पत्ती। काली चाय पत्ती क्या करती है, हमारे जितना भी स्कैल्प का, बालों का पीएच लेवल जब इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे बालों का टेक्सचर ख़राब होने लगता है, हमारे बालों की लस्टर जाने लगता है, हमारे बालों की शाइन खो जाती है, उसको ये रीगेन करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच की काली चाय पत्ती डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है फ्लैक्स सीड्स। अब फ्लैक्स सीड्स के बारे में मुझे नहीं पता, मैंने चैनल पे कितनी बार तारीफ़ की है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ़ और नहीं करूँगी। मैं करती भी नहीं हूँ रेमेडी की, मुझे पता होता है कि जो हमारे लिए वर्क करता है वही मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको डालनी है 2 से 3 चम्मच के फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में नेचुरल ही बहुत अच्छा प्रोटीन होता है जो कि हमारे बालों की स्ट्रेंथ को वापस लेके आता है। आपको इसे थोड़ा सा पकाने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कई बार हमारी फ्लैक्स सीड्स जो होती है वो या तो ज़्यादा ही हम पका लेते हैं, वो इतना मोटा बन जाता है कि अप्लाई करते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। कई बार वो इतना पतला बन जाता है कि वो फिर भी अपने इफेक्ट नहीं दे पाता। तो इसलिए मीडियम कंसिस्टेंसी हमेशा अच्छा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाले हैं 2 से 3 चम्मच के फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना में होता है नेचुरल बीटा कैरोटीन, तो इसलिए हमारे बालों को ये स्ट्रेंथ देता है। तो जहाँ पे फ्लैक्स सीड्स हमारे स्ट्रैंड्स को स्ट्रेंथ दे रहा है, ये हमारी रूट्स को स्ट्रेंथ दे रहा है। तो इनको आप तब तक पकाइए जब तक आपको दिखेगा कि ऐसा कुछ वाइट सा डिस्चार्ज निकल के आ रहा है, तब तक आप इसे पकाइए। और अब हमने यहाँ पे डालनी है अपनी भिंडी, जो कि सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भिंडी में एक ऐसा स्लाइम सा होता है जिसकी वजह से हमारे बालों को एक वो सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 भिंडी ली हैं। इनको आप तोड़ लीजिए हाथ से ही और ऐसे ही डाल लीजिए। इसको आप प्रॉपर पकाइए, 1 मिनट तक और पकाएंगे तो सफिशिएंट होगा। और उसके बाद गैस को आप स्विच ऑफ कर लीजिए। आप इसे गर्म ही छानिए, क्योंकि अगर आप इसको ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे या वेट करेंगे तो ये बीच में ही कहीं आपके स्लाइम सा बन जाएगा और अंदर ही फंसने लगेगा। जब आपको लगेगा कि मैक्सिमम पॉसिबल जेल अब तो नीचे आ चुकी है, अब हम यहाँ पे डालेंगे एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे डाली है 2 से 3 चम्मच की एलोवेरा जेल और इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपके स्पून से ना भी मिले तो आप हाथ के इस्तेमाल से भी इसको अच्छे से मिला सकते हैं। जैसे आपको लगे सही या अच्छा आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद इसको आप हमेशा पूछते हो कि दीदी मुझे अपने ऑयल लगे बालों पे लगाना है या बिना ऑयल के। अगर आप चाहें तो ऑयल लगे बालों पे भी लगा सकते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया है कि मैंने ऑयल लगे बालों पे ये सब कुछ लगाया है। ऐसा नहीं होता कि आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिना तेल के इसे लगाते हो तो और भी बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आप प्रॉपरली अपने रूट से लगाना इसको शुरू कर सकते हैं और नीचे इसे अपने एंड्स तक पूरी तरह से फैला लीजिए और जूड़ा बना लीजिए। आप इसे 30 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए और जब तक 30 मिनट बीत रहे हैं तब तक आप अपनी केराटिन शैम्पू को प्रिपेयर कर सकते हो। इस वाले केराटिन शैम्पू को प्रिपेयर करने के लिए जो भी हमारा बचा हुआ सामान था, आप उसे मत फेंकना, आप उसको फिर से अपने उसी वाले कंटेनर में डाल देना। फिर यहाँ पे मैंने डाला है 1.5 कप का पानी। अब इनकी काफ़ी गुडनेस जो है वो पहले एब्जॉर्ब हो चुकी है हमारी केराटिन क्रीम में, तो हमें चाहिए कि हम इसमें कुछ और भी डालें जिससे कि शैम्पू की थिकनेस भी बनी रहे और उसमें अच्छी जो गुड क्वालिटीज़ हैं वो भी बनी रहे। तो मैंने यहाँ पे डाले हैं 2 से 3 चम्मच के फ्लैक्स सीड्स, जिससे कि जो हमारा शैम्पू है थोड़ा मोटा बने, तभी वो अच्छे से आपको अपना झाग भी देगा और अपना जो एक कंसिस्टेंसी जो कि होती है यूजुअली शैम्पूज़ की वो भी आपको देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच की फ्लैक्स सीड्स डाल दिए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच का मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स फिर से डाला है और इसको पकाया है।
अब हमें क्योंकि इसमें झाग चाहिए, और झाग के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा है और एक नेचुरल इंग्रेडिएंट जिसको आप बोलते हो, तो वो है हमारा रीठा पाउडर। अब रीठा मैंने यहाँ पे डाला है लगभग आप कह सकते हो 5 चम्मच का, और इसको साथ में ही पका लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि झाग कितना अच्छा निकल के आ रहा है। आप इसे एज अ शैम्पू डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो बिना सोचे समझे, क्योंकि इसमें झाग भी हमें अच्छा बन के आ रहा है। और उसके बाद गैस को आप बंद कर लेना। ये जो हमारी DIY केराटिन क्रीम है उसके कंपैरिजन में थोड़ा मोटा बना है, तो आप इसको छानते समय आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। या तो आप छन्नी की मदद से इसे छान सकते हैं, या फिर जो आपका कॉटन का कपड़ा होता है उसकी मदद से आप इसे छान सकते हैं, या फिर चीज़ क्लॉथ के साथ। चीज़ क्लॉथ में क्या होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पतला होता है तो वो प्रॉपरली आपका जो भी नीचे आप छान के या जो एक्सट्रैक्ट निकालना चाहते हो वो निकाल देता है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको किससे छानना होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे जो एक कपड़ा होता है नॉर्मल रोटी वाला वो लिया है और उसमें से प्रॉपरली छान लिया है। अब आप देख सकते हो कि इसमें झाग भी अच्छा ही आया है। तो 30 मिनट्स तक हमारी केराटिन क्रीम सूख गई। उसके बाद हमें ये शैम्पू लेना है और इसी से अपने बालों को वॉश करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई केराटिन शैम्पू बनाने में थोड़ा आलस आ रहा है, आप इतना टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो कोई बात नहीं। आप क्या कर सकते हो, सिंपली, बहुत ही सिंपल मैं आपको बता रही हूँ, आप अपना कोई भी पैराबिन और सिलिकॉन फ्री जो शैम्पू होता है वो ले सकते हो और उसी से अपने बालों को वॉश करोगे। इससे आपका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता है, हमारी जो केराटिन क्रीम हमने लगाई थी और हमने प्रॉपर कोई भी ऐसा शैम्पू लगा लिया तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा आपको ना दिखे, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको ये वाला शैम्पू या तो पैराबिन और सिलिकॉन फ्री शैम्पू लेके लगाना होगा, और या फिर ये वाला जो केराटिन शैम्पू हमने आज प्रिपेयर किया है ये वाला लगाना होगा। लेकिन इसको लगाने के बाद ना ही आपको कोई तेल लगाना है, ना ही कोई हेयर मास्क लगाना है, आपको कुछ नहीं लगाना है। अपने बालों को बस एयर ड्राई कर देना और फिर आप देख सकते हो अपने बालों में क्या रिजल्ट आपको मिलता है। आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे कितने गैप में से लगाना चाहिए। आप इसे महीने में कम से कम 2 से 3 बार या इवन 4 बार भी लगा सकते हैं। अगर आपके बालों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आती है, या फिर अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है, या फिर अगर आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट करा रखा है अपने बालों पे जिसकी वजह से आपके बालों का जो लस्टर है वो खो चुका है, या आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज से दिखते हैं, तो आप इसे महीने में 4 बार लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया बट फिर भी आपके बालों की शाइन लस्टर कहीं खो चुका है, तो तब भी आप इसे महीने में 4 बार लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल मेंटेन रहते हैं, बस जब भी खोल के आप बाहर जाते हो तो अगले दिन आपके बाल एकदम ऐसे हो जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी होता है, तो आप इसे मंथ में 2 बार लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं जाना है, किसी ओकेजन में जाना है, किसी को सरप्राइज देना है, या फिर किसी ओकेजन पे आप इसे लगाना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर सीजन पे आप इसे लगाना चाहते हो, तो आप इसे मंथ में 1 से 2 बार लगा सकते हो। बाकी बालों के टाइप के बारे में आप हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं, तो उसका पूरी की पूरी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके इसे चेकआउट कर लीजिए। आपको इसे हफ्ते दर हफ्ते लगाना पड़ेगा, तभी आप अपने बालों में और भी बेहतर रिजल्ट पाओगे। अब फटाफट से बात कर लेते हैं सब्सटीट्यूट की। मैंने यहाँ पे ली है काली चाय पत्ती, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा सूट करती है। उसके हेयरिंग्स मैंने बहुत ज़्यादा अपने बालों पर लगाए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको काली चाय पत्ती सूट नहीं करती या आपको नहीं पसंद, आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ग्रीन टी भी डाल सकते हो। सेम रेशो में आपको ग्रीन टी डालनी होगी, जैसे आप जब भी अपनी DIYs बना रहे हो उसके साथ साथ आप इसको भी डाल देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट वाली एलोवेरा जेल, जो रेडीमेड एलोवेरा जेल होती है, वो आपको नहीं पसंद या सूट नहीं करती, वैसे मेरे हिसाब से वो सबको सूट कर जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बालों को सॉफ्ट करने के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो उसको नहीं लगाना चाहते, तो आप प्लांट वाली एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। और मैंने क्योंकि प्लांट वाली एलोवेरा जेल अपने बालों पे बहुत लगाई है, तो उसकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो आप पूछते हैं कि मुझे कौन सी कैटेगरी का पौधा लेना है। जिसमें वाइट स्पॉट्स होते हैं, चाहे तो आप अपने लिए वो परचेज कर सकते हैं और वो लगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी प्लांट वाली एलोवेरा जेल होती है उसमें हमेशा एक येलो लेटेक्स होता है, तो उसको आपको हटाना ही होगा, उसके साथ नहीं लगाना, क्योंकि उससे फिर आपके इचनेस हो सकती है स्कैल्प में, तो आप उसको हमेशा हटाना। उसके लिए एक वीडियो में आपसे शेयर कर, लेकिन बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, जब भी आप प्लांट वाली एलोवेरा जेल इसमें डालोगे तो आप जो भी बना रहे हो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। जैसे मान लो अगर आपने मार्केट वाली एलोवेरा जेल डाली थी, तो कोई भी चीज़ अगर आपकी 10 दिन चल रही है, पर अगर आप प्लांट वाली डालोगे तो वो सिर्फ 3 दिन चलेगी, सिर्फ 3 डेज तक चलेगी। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप कोई भी एलोवेरा जेल अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो। वैसे कैसा लाइक है, मतलब हार्ट भी भेज देना और लाइक भी कर देना। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।